बिहार चुनाव से पहले एनडीए में खटपट जारी है और खटपट इतनी हो रही है कि अब खुलकर चीजें सामने आने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे और चिराग के कैरेक्टर पर, उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जीतन राम मांझी ने जब दिल्ली में इनका कार्यक्रम था तो इन्होंने ये कहा था कि 2015 के बारे में सोचने में, यानी कि 2015 में अकेले चुनाव लड़े तो उस समय के बारे में सोचने में देरी नहीं होगी, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। 20 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन एनडीए की तरफ से 10 सीटें मिल रही हैं इनको। ऐसे में जीतन राम मांझी पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिए हैं। अकेले चुनाव लड़ने की बातें कहने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं और खुलकर जो है वो बोलते नजर आ रहे हैं। आप सुनिए चल के खुद की क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर, एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सभी मुद्दे पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूं। इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। सुना आपने कि क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा। देखिए, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि महागठबंधन में सीट बंटवारा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एनडीए में भी सीट बंटवारे में बहुत माथापेची होने वाली है। और दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे में ज्यादा माथापेची होने वाली है। एनडीए में कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि ना मांझी मानने को तैयार है, ना चिराग पासवान, और उपेंद्र कुशवाहा ने तो कल रैली में अलग ही तेवर दिखाए। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। सुना आपने कि क्या कुछ मांझी ने कहा। आपको क्या लगता है किस तरीके से सीट बंटवारा होना चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी, और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लैब था और 12% का स्लैब था उसको कर दिया गया है 18 और 5, और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है, और दूसरे तरफ दूसरे देश जो गिदड़ भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा।